हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे फ्रिक्शन के बारे में, फ्रिक्शन ऑफ ए डायनेमिक्स। ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। उस यूनिट में एक लेक्चर लगाएंगे जूम ऐप पे, ठीक है, संडे को। ठीक है, HCV क्वेश्चंस के। ठीक है, तो एक नई बिगिनिंग करते हैं आज से, यूनिट नंबर 4। ठीक है, जिन्होंने अभी तक काम स्टार्ट नहीं किया है वो अब आगे काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, कुछ एक दिन से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब थी, तो आपकी वीडियो रेगुलर नहीं बन पा रही होंगी। ठीक है, और थोड़ा सा फ़ोन में भी दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो अब हम सिस्टमेटिक ढंग से फिर दोबारा वहीं पे आ गए हैं वापस। तो एक नई चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, और जो नया यूनिट है वो यूनिट है वर्क एनर्जी और पावर भी है। ठीक है, और इसके साथ एक कोलिजन भी है, वो भी करेंगे हम। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट नंबर है 4। ठीक है, ये बहुत अच्छी यूनिट है, समझ में आपको आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी की ऐसी यूनिट 9th में आप पढ़ चुके हैं, वर्क एनर्जी पावर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम वो काम ना करके, 9th वाला काम ना करके, अब 11th मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल में हम बढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन पहले कुछ एक बेसिक बात है जो आज की वीडियो में आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम है कि हम स्टार्ट करते हैं वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय फोर्स होता क्या है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बेसिक बातें करेंगे और उससे कुछ एक न्यूमेरिकल रिलेटेड न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे हम अपने लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे, HCV वर्मा तक लेके जाएंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से सुने, बहुत आसान काम है। अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत आसान लगेगा, आपको समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो सुनिए, सबसे पहले हम करेंगे वर्क डन बाय ये फोर्स। देखिए, 9th में आप पढ़ चुके हैं कि वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, पढ़ चुके हैं आराम से। ठीक है, लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो लग रहा था वो पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में लग रहा था। ठीक है, अगर ये फोर्स वेरिएबल हो, अगर ये फोर्स कैसा हो, वेरिएबल फोर्स हो, ठीक है, तो क्या हो सकता है, पहले इसकी स्टेटमेंट लिख देता हूं। ठीक है, वर्क डन बाय ए फोर्स इज सेड टू बी ठीक है, इज सेड टू बी when the body is displaced actually through some distance. When a body is displaced through some distance, ठीक है, through some distance, ठीक है, with the applied force। ठीक है, अप्लाइड वेरिएबल फोर्स भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, सुनिए क्या है ये, मान लेते हैं कोई ये सरफेस है इस तरह की। ठीक है, और ये कोई मतलब इस पे आप वर्क करना चाहते हैं, कोई किसी तरह का वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, ये आप इस तरह से ब्लॉक बना लें, इस ब्लॉक पे आपने ये कोई फोर्स लगा दिया, दिस इज फोर्स। ठीक है, ये ब्लॉक डिस्प्लेस होकर यहां आ गया। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, ये कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, अब इस फोर्स को हमें इसकी डायरेक्शन में लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो कंपोनेंट इसके ब्रेक कर सकते हैं, ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक वर्टिकल में, एक हॉरिजॉन्टल में। मान लेते हैं एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा, एफ कोस थीटा, और ये कोई डिस्प्लेसमेंट किया एस। ठीक है, तो वर्क क्या होगा, वर्क होगा एफ एस कोस थीटा। इस चीज को हम क्या कहेंगे, वर्क। ठीक है, वहां पड़ जाते एफ एस खाली,
क्योंकि वहां पे वेक्टर सिंबल का मतलब इतना रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ था, इतना डिस्क्रिप्शन नहीं हुआ था, ठीक है। तो मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, तो टोटल वर्क कितना होगा एफ एस कोस थीटा। अब ये थीटा डिपेंड करेगा कि वर्क कैसा है, ठीक है। तो इसी में ही मैं एक नीचे टॉपिक डाल देता हूं, नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ वर्क डन, ठीक है। ये आप बुक देखेंगे, प्रदीप की बुक या कैसी बुक देखेंगे, जो भी आप सिंप्लीफाइड बुक देखेंगे उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बस बता रहा हूं क्या क्या। देखो, अगर थीटा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है, और अगर कोस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी या जीरो होगी, ठीक है, तो तीन तरह के वर्क हो सकते हैं। कौन कौन से, ये लिख लेना आप, ये ठीक है, बुक में देख के, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, जीरो वर्क, ये बुक में आपको मिलेगा आराम से, ठीक है। आसान सा काम है जो 9th में आप पढ़ चुके हैं। क्या क्या होता है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, सुन लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब थीटा एक्यूट होगा, थीटा एक्यूट होगा, एक्यूट का मतलब 90 डिग्री से कम, मतलब इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री से कम होगी तो उस केस में हमेशा कौन सा वर्क होगा, पॉजिटिव वर्क। जब थीटा ऑब्ट्यूज होगा 90 से ज्यादा तो कौन सा वर्क होगा, नेगेटिव वर्क। और जब थीटा 90 डिग्री होगा तो कौन सा वर्क होगा, जीरो वर्क। रख के देख लो, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ एस इंटू जीरो, तो जीरो वर्क, ठीक है। थीटा की वैल्यू आप जीरो रखो, तो थीटा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो कौन सा वर्क आएगा, थीटा कोस जीरो, 1, एफ एस पॉजिटिव। 180 रखेंगे तो कितना आएगा, -1, नेगेटिव वर्क, ठीक है। तो जब cos थीटा जीरो होगा तो पॉजिटिव वर्क, cos थीटा 180 होगा तो नेगेटिव वर्क, और cos जीरो मतलब cos थीटा 90 डिग्री होगा तो जीरो वर्क। अब इसका एग्जांपल सुनो, देखो, कोई भी बॉडी फ्रीली फोल्ड कर दो आप, कोई भी बॉडी आपने फ्रीली फोल्ड कर दी, ऐसे छोड़ दी, ये बॉडी ऐसे छोड़ दी, ठीक है, तो इसका फोर्स भी साइड है, डिस्प्लेसमेंट भी साइड है, तो इस दोनों के बीच एंगल कितना मिलेगा, 0 डिग्री, ठीक है। नेगेटिव वर्क, कोई भी बॉडी को आप ऊपर फेंक दे, ठीक है, थ्रो कर दे ऊपर की तरफ, तो ये बॉडी जब ऊपर की तरफ जाएगी तो इसका वर्क तो ऊपर की तरफ है, लेकिन बॉडी ऐसे जाएगी नहीं, ऐसे भी तो आएगी वापस, रुकी थोड़ा ना रहेगी, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, नेगेटिव। मतलब एफ की डायरेक्शन और एस की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है ना, जीरो वर्क। भाई जीरो वर्क के तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। कोई भी बॉडी परपेंडिकुलर आप चलाओ, जैसे कोई कुल्ली है, कुल्ली वो अपने सिर पर सामान लेके चल रहा है, ठीक है, अर्थ की सरफेस के साथ, ठीक है, तो उस अर्थ की सरफेस के साथ उसका एंगल कितनी डिग्री है, 0 डिग्री। तो जब भी कोई कुल्ली चलेगा तो वो कोई वर्क नहीं करेगा, ठीक है, जब वो सामान रख के चलेगा तो कोई वर्क नहीं करेगा। या आप इस तरह भी कह सकते हैं, कोई मतलब आप इस दीवार में धक्का मार रहे हैं, ठीक है, फोर्स तो आप लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, तो वर्क तब भी क्या होगा, 0 होगा। तीनों बात समझ में आ गई होंगी, 9th में पढ़ी है आपने ये बातें, तो ठीक है, ये तीनों चीजें आप लिख लेना, ठीक है, क्योंकि मैं छोटी चीज बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, ये तीनों चीजें आप लिख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसी में ही, तो ये 3 बातें आप लिख लेना, पॉजिटिव, नेगेटिव और ये वर्क की डेफिनेशन, उससे आगे बढ़ते हैं। देखो, इन वेक्टर फॉर्म, देखो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। देखिए, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज ए स्केलर, लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनके बीच में हमने कौन सा यूज कर दिया, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो किसी भी दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा स्केलर देता है, ये हम वेक्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखो, इस चैप्टर में सबसे पहली चीज वेक्टर आती है, और दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है और वो आपको आनी चाहिए वेक्टर वाली, ठीक है। तो इस तरह हम वेक्टर फॉर्म को लिखते हैं, ठीक है। इस डॉट प्रोडक्ट को जो हम हटाते हैं ना, तो कोस थीटा का यूज करते हैं, जैसे आपने कभी पढ़ा हो, देखो आप याद होगा, ए डॉट बी क्या होता है,
ए बी कोस थीटा, जिसने वेक्टर की कॉपी बना रखी है उसमें देख लेना, आपने करवाया मैंने, ठीक है। वही चीज है, एफ डॉट एस को क्या लिखेंगे, एफ एस कोस थीटा, और यही हमारा वर्क होता है, यही हमारा क्या होता है, वर्क होता है, ठीक है। अब बात आती है कि इंटीग्रेशन मेथड, तीसरी जो बात मैं बता रहा हूं इंटीग्रेशन मेथड, उसको सुनो, क्योंकि ये वो चीजें तो आप 9th में पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं, अब मैं एक चीज लेके चल रहा हूँ, मान लेते हैं कोई बॉडी है, ठीक है, दिस इज बॉडी, कोई बॉडी है, उस पर आपने फोर्स लगा दिया 2x + 3 आई कैप, और ये पोजीशन थी x = 0। समझने की कोशिश करो, आसानी है। इनिशियल पोजीशन थी, हमने मान ली 0, ठीक है, और इस बॉडी को आप यहाँ लिया है x = 5 पे, ठीक है, मीटर पे, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कर दिया आपने 5 मीटर का, x एक्सिस के अलोंग, x एक्सिस के अलोंग। अब इसका वर्क आपको निकालना है कि इसमें टोटल वर्क आपको कितना करना पड़ा, तो क्या करेंगे हम, देखो वर्क = देखो इंटीग्रेशन आप करो एफ एस कोस थीटा, ठीक है, दिस इज द इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये 11th में आता है। वर्क = एफ एस कोस थीटा, देखिए एफ की वैल्यू कितनी है 2x + 3 आई कैप, ठीक है, एस की वैल्यू कितनी है dx आई कैप, मतलब मान लेते हैं स्मॉल डिस्टेंस चला dx 5 मीटर, dx और x एक्सिस के अलोंग ही चल रहा है, तो ये भी क्या आएगा आई कैप। कोस थीटा कितना है 0, ये भी इसकी डायरेक्शन इस साइड है, डिस्प्लेसमेंट भी इस साइड हो रहा है, तो थीटा कितना हो गया 0। अब इन दोनों का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं, चाहे आप इसको इस तरह ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई कितना होता है 1, तो कितना आ जाएगा 2x + 3 इंटू में क्या आ जाएगा dx, ठीक है। यहां पे क्रॉस मत करना गलती से, क्योंकि क्रॉस करते ही सब कुछ बदल जाएगा भाई, क्योंकि वेक्टर में हम दो रूल पढ़ चुके हैं, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों ही चीज बदल जाएंगी, ठीक है। कहां से लेके गए हम 0 से, कहां पे लेके गए हैं 5 पे, तो 0 इनिशियल हो गई, 5 कैसे होगी फाइनल। इंटीग्रेशन आपको आता है, नहीं आता तो सीख लो भाई, इंटीग्रेशन तो बहुत जरूरी चीज है, इंटीग्रेशन के बिना तो आप फिजिक्स में बढ़ नहीं पाएंगे आगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के बिना। देखो अलग अलग कर लो आप, 2x dx प्लस नहीं 3dx, 0 से 5, 0 से 5, ठीक है। अब इसमें इंटीग्रेशन कर दो, देखो 2 तो कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, x का क्या हो गया x² / 2, 2 से 2 कैंसिल, पूरे की लिमिट कितनी है 0 से 5 प्लस 3, और dx का क्या होता है x, 0 से 5 लिमिट रख दो, x², एक बार 5 रख दो, एक बार 0 रख दो, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 5 रखेंगे तो 25, और एक बार यहाँ 5 रखेंगे तो कितना आएगा 15, तो टोटल कितना हो जाएगा 40 जूल ऑफ वर्क, ठीक है। हाँ समझ में कुछ है नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखना, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है, ओके। क्योंकि हमें 11th लेवल से चलना है और हमें कंपटीशन के लिए चलना है, ये आप ध्यान रखो बस, ठीक है। मतलब आपको नॉलेज देंगे तो बहुत अच्छी नॉलेज देंगे, लेकिन बस आप साथ बढ़ते रहिए आगे आगे धीरे धीरे, ठीक है, काम करते रहिए आप, ऐसा नहीं काम आप छोड़ देंगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये दिस इज द इंटीग्रेशन मेथड, समझ में आ गया, वेक्टर फॉर्म समझ में आ गई, इंटीग्रेशन मेथड समझ में आ गया। एक ग्राफिकल मेथड और लेते हैं, ठीक है, आज से लास्ट काम करते हैं ग्राफिकल मेथड। ये अभी मैं वर्क के बारे में ही बता रहा हूँ आपको बस, ठीक है। देखिए ग्राफिकल मेथड का एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ग्राफिकल मेथड, इंटीग्रेशन मेथड हमने यूज कर लिया, अब ग्राफिकल मेथड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इस तरह की कोई ग्राफ दे रखा है आपको, और उस ग्राफ में ऐसे कर रखा है, ठीक है।
इस तरह कोई ग्राफ दे रखा है आपको, उसमें एक रखा है, ये पोजीशन दे रखी है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें ये दे रखा है डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद ये दे रखा है फोर्स। वर्क आपको निकालना है इस ग्राफ के मेथड से। जो फोर्स दे रखा है वो देखिए कितना दे रखा है, ये दे रखा है 10 यहाँ तक, ये दे रखा है 15, ठीक है, ये भी आपको दे रखा है 15, न्यूटन में है सारी चीजें, ठीक है। अच्छी तरह आप डायग्राम बनाना, ठीक है। इन चीजों पे आपको वर्क निकालना है ग्राफ से। देखो आसान तरीका है, देखो ग्राफ का भाई, देखो सबसे पहले इनका नाम दे दो आप, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो टोटल वर्क में निकाल के दिखा रहा हूं एक ही लाइन में, आप थोड़ा सा समझ के करना बस, ठीक है। देखो ए से बी, ए बी सी डी, क्या है ये, एक बताइए क्या है ये, रेक्टेंगल आपको दिख रही है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल आपको दिख रही है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, ठीक है। वर्क क्या होता है, टोटल एरिया, ठीक है, एरिया अंडर कर्व, ये जो भी ग्राफ है। अब इस एरिया निकालना, आपको एरिया निकालते चलो। पहले रेक्टेंगल का एरिया देखो, यहां से यहां कितना आएगा, 10 इंटू में 1, लेंथ इंटू ब्रेथ। आगे बढ़ो, बी डी एफ ई, इसमें देखो आप क्या आएगा बताइए, प्लस बी डी एफ ई, देखिए क्या आएगा बताइए। तो इसमें नीचे वाली चीज तो ये रहेगी सेम टू सेम, लेकिन एक चीज ऐड हो जाएगी, देखो ये तो यही रहेगा सेम जैसा पहला था, लेकिन इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, ट्रायंगल। ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, 1/2, बेस 1 ही है, और हाइट कितनी है 15। आगे बढ़िए, इसमें देखेंगे आप, प्लस करो कितना आएगा, ट्रायंगल है ना, तो ट्रायंगल के एरिया 15/2 दोबारा आ जाएगा, बढ़िए आएगा नहीं। नीचे आइए आप, अब ये वाली देखिए क्या है, इसमें भी यही आएगा 15/2, लेकिन ये आएगा माइनस का। क्यों, क्योंकि अभी हमने वर्क पढ़ा है कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो ये ऊपर वाली साइड तो कैसी है, पॉजिटिव, इससे नीचे वाली साइड जो फोर्स लग रहा है वो कैसा है, नेगेटिव लग रहा है, ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा। तो 15/2 से 15/2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से ना आया 20 प्लस 15/2 कितना आ गया ये, 55/2, इतना आ गया ना, ठीक है। अच्छा, ये 55/2 नहीं आएगा, ये थोड़ा सा देखो एक छोटी सी करेक्शन होगी इसमें। ये जो एरिया, ये देखो ये तो 10/1 ले लिया हमने, लेकिन ऊपर का जो हाइट है वो 50 नहीं है, कितनी है वो 5 है भाई, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 45/2, 22/5 जूल, ठीक है, क्लियर हो गया ना। देखो इसमें छोटा सा वो हो गया था, मिस्टेक हो गई थी, वो क्या थी, यहाँ पे हम निकाल रहे थे एरिया ऑफ रेक्टेंगल इतना था 10/1, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है ना वो इतनी आएगी 5, क्योंकि 10, ये हाइट कितनी टोटल 5, बेस तो 1 ही है, तो 5/2 है, ठीक है। तो ये दो मेथड आपको समझ में आए, बताइए मुझे आप, इंटीग्रेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड, ठीक है, समझ में आ गया ना, ठीक है। ओके, तो आज के लिए अब इतना ही करेंगे, कल हम बढ़ेंगे इसकी यूनिट्स की तरफ, और कल हम बढ़ेंगे थोड़ा सा अच्छा काम करेंगे कंजर्वेटिव वर्क, क्योंकि ये एक नया टॉपिक है और इसी पे ये पूरी यूनिट चलेगी कंजर्वेटिव पे, ठीक है। और स्टूडेंट्स गुड बाय।